अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अपनी कदर और अहमियत को कैसे पहचानें और इसको कैसे बढ़ाएं, अपनी निगाहों में भी और दूसरों की निगाहों में भी। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। हम हमेशा से यही चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमारी तारीफ़ करें, हमारे काम को सराहें, हमें कदर और अहमियत दें। हम काम क्यों करते हैं? इतनी जतन, इतनी कोशिश क्यों करते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें, या इसलिए कि कोई हम ऐसा मकाम हासिल करें कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमें सराहें? ज़ाहिरी बात है कि इंसान अपनी बका से लेके अब तक सराहे जाने के जज्बे से ही काम करता है। उसने इसलिए काम किया कि उसकी तारीफ हो, उससे अच्छा समझा जाए। यहाँ दो बातें करूँगा कि पहली बात कि लोग जब हमारी तारीफ़ करते हैं, लोग हमें कोई अच्छे कमेंट्स देते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, हम क्या फील करते हैं? हम ऑब्वियसली यही अच्छा फील करते हैं। हमारे इंटरनली हमारा दिल खुश हो जाता है, हम मेंटली रिलैक्स फील होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स हम एक दूसरा पॉइंट देखें, लोग हमारे बारे में कोई मनफी बात करते हैं, हमारे ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं, हम क्या फील करते हैं? हम इंटरनली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अंदर ही अंदर परेशान होना शुरू हो जाते हैं और मायूसी के ऐसे गड्ढे में चले जाते हैं कि जहाँ से निकलना हमारे लिए बहुत दुश्वार हो जाता है। जहाँ से हमें एक बात समझ आती है कि हमने अपनी खुशी को अपने ताबे नहीं रखा, दूसरों के ताबे रखती है। क्या हम सिर्फ इसीलिए जीते हैं कि दूसरे खुश हों तो हम खुश हों? मतलब हमारी खुशी डिपेंड ही नहीं करती हमारे ऊपर। दूसरों की खुशी से रिलेटेड, मतलब वो हमारे बारे में जो कहेंगे, अली आप ऐसे हो, अली आप ऐसे हो, अली आप ऐसे हो। अगर वो मेरे बारे में अच्छा कमेंट कर दें तो मैं खुश हूँ, अगर मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट कर दें तो मैं उदास हो जाऊँ। नेवर एवर। ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हमें अपनी खुशी के लिए खुद जदोजहद करनी चाहिए, खुद तगदो करनी चाहिए। इस बात को मतलब हमें समझना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, इस बात को बिल्कुल इग्नोर करें। लोग सिर्फ यही कहते हैं, इंसान जब मर जाता है, ऑब्वियस है, मतलब बार बार हमने सुने, लोग सिर्फ यही कहते हैं कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो नेवर फॉरगेट कि एक दिन में आप दो बंदों को लादिन खुश करें, दो बंदों को। पहला बंदा वो आप खुद होने चाहिए। कौन होना चाहिए? आप खुद, जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। तो अपनी खुशी आपसे ही रिलेटेड है, आपके अंदर ही छुपी है। नो डाउट आपको दूसरे अगर सराहा रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं और आप इंटरनली खुश नहीं हैं, तो जितनी तारीफ कर लें आप कभी खुश नहीं होंगे। जितना आपके बारे में अच्छा वो कमेंट कर दें, आप खुश नहीं होंगे जब तक आप इंटरनली खुश नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एक डिटरमिनेंट बंदे हैं, आपके पास हौसला है, आपके पास जज्बा है, तो आपको लोगों के कमेंट्स आप हमेशा से इग्नोर करोगे, जो एक बाएतमाद बंदे की निशानी है। अब हम अपनी कदर और अहमियत को कैसे बढ़ाएं? मैं कुछ बातें बताऊंगा जिससे अगर हम फॉलो कर लें तो हम अपनी कदर और अहमियत को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें अपनी गुफ्तगू में, हमारी अपनी बातचीत में बात करते हुए नरमी लानी चाहिए। लोगों के साथ हमारा रवैया अच्छा होना चाहिए। हमें फजूल गोई से, फजूल बातचीत से गुरेज करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। क्योंकि हदीस में भी है कि बात करो तो बामकसद बात करो, फजूल गोई से इज्तनाब करो। तो अगर हम फजूल गोई से इज्तनाब करेंगे तो क्या होगा? इससे ना सिर्फ लोगों के दरमियान हमारी कदर रहेगी, बल्कि हम खुद भी अपनी निगाहों में फजूल गोई करने वालों में से हट जाएंगे और अपने अंदर एक अच्छा फीलिंग्स आनी, मतलब हमारे अंदर शुरू हो जाएगी। क्योंकि खामोशी पैगंबरी शेवा है। जितने खामोश रहेंगे उतना हम लोगों के शर से भी दूर रहेंगे। क्योंकि इंसान की ज़बान ही होती है जो उसे लोगों की निगाहों में बाइज्जत बनाती है या फिर बेइज्जत बनाती है, मतलब उसकी इज्जत ना रहे। तो जितना कम बोलेंगे उतना अपने आप को आप शर से दूर रखेंगे। अरिस्टोटल के पास एक बंदा आया, उसने कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अरिस्टो ने कहा, क्या आपकी बात से माशरे का फ़ायदा होगा? उसने कहा नहीं। क्या आपकी बात से मेरा कोई फ़ायदा होगा? उसने कहा नहीं। क्या आपकी बात से आपका कोई फ़ायदा होगा? उसने कहा नहीं। देन पता है उसने क्या कहा फिर अरिस्टो ने उस बंदे को? उसने कहा शट योर माउथ, अपनी बकवास बंद करो एंड गो अवे, और चले जाओ यहाँ से। तो मतलब काम की बात के अलावा कोई और बात करना ही फजूल है। ये पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हमारा इखलाक अच्छा होना चाहिए,
हमारी बातें हमारी फजूल गोई से दूर होनी चाहिए। हमें सिर्फ काम की बात करनी चाहिए और अपने अंदर एक पुख्तगी लानी चाहिए। ये पहला पॉइंट है हमारा, क्योंकि इखलाक हदीस में है कि इखलाक क़यामत के दिन सब अमाल से बचनी होगा। इखलाक का जो होगा, अगर हमारा इखलाक अच्छा है तो लोगों की नज़र में भी हम बाइज़्ज़त होंगे और अपनी नज़र में भी बाइज़्ज़त होंगे। सेकेंडली, हमारा खलूस, हम कितने मुखलिस हैं लोगों के साथ और अपने साथ। हम जितने मुखलिस होंगे उतना हमारे अंदर एक अच्छी फीलिंग क्रिएट होगी और लोगों की नज़र में भी हम अच्छे जाने चाहेंगे और अपनी नज़र में भी अच्छे जाने चाहेंगे और माशरा हमें एक अच्छे इंसान के तौर पे एक्सेप्ट करेगा। ना सिर्फ हमारी ये दुनिया अच्छी होगी बल्कि आखिरत भी हमारी अच्छी हो जाएगी। ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। हमारा खलूस अच्छा होना चाहिए, हम लोगों के साथ मुखलिस होने चाहिए, लोग हमारी शर से महफूज हों। दिस इज़ आवर थर्ड पॉइंट। हमें हमारी वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे, चाहे वो हमारे साथ ज़्यादती भी कर लें। माफ़ करना सीखें। माफ़ करेंगे तो देखेंगे कि अल्लाह ताला हमें किसी ऐसे मकाम पे पहुंचा देता है कि हम वहम गुमान भी नहीं कर सकते। ये 3 पॉइंट स्पेशली जो है ना, अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इम्पोर्टेंस है, हमारी जो रिस्पेक्ट है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है माशरे में, हमारी निगाहों में, इवन हर जगह। हम यही चाहते हैं, हमारा मकसद ही है कि हम खुश रहें, ना सिर्फ लोगों को खुश रखें बल्कि खुद भी खुश रहें। तो इसके लिए हमें सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को क्लियर करना चाहिए। जब तक हम अपनी कदर और अहमियत को नहीं पहचानेंगे हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। इंटरनली हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपनी अहमियत को पहचानना होगा, हमें अपने लिए काम करना होगा, जदोजहद करनी होगी। क्योंकि लोग थके हुओं का साथ नहीं देते, जो थक चुके होते लोग मायूस लोगों का साथ ही नहीं देते। उदास लोगों को दुनिया ऐसे देखती ही नहीं, सलाम तक का जवाब नहीं देती। आपने खुद बहुत बार नोट किया होगा कि गरीब के सलाम का कोई जवाब नहीं देता और उदास जो हमेशा रहता है उसको लोग देखना नहीं कि यार ये उदास बंदा है, इससे मैं नहीं जाता, मैं खुद भी डिप्रेस हो जाता हूँ। तो डिप्रेशन से निकलें, अपने आप को खुश रखें। एक शेर याद आ गया मुझे, बन के रिश्तेदार चले आते हैं जब ज़र पास होता है, बन के रिश्तेदार चले आते हैं जब ज़र पास होता है, टूट जाता है गुर्बत में वो जो रिश्ता खास होता है। सो वर्क फॉर योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, अपनी इज्जत करना सीखें, अपनी इज्जत करना जानें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने कमेंट्स से लाजिम आगाह कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी बात पसंद है या कौन सी नहीं है, ताकि मैं खुद को भी मतलब अपनी इंपॉर्टेंस को भी मैं जान सकूँ, व्हाट आई एम। फीडबैक लाजिम दीजिएगा। आपका खुदा हाफिज़ व नासिर। मेरा भी